एक हाथी था जो बेचारा मर गया, और मरकर जब उसकी आत्मा धर्मराज के पास पहुंची, वहां पहुंचने के बाद में चित्रगुप्त ने जब उसका जीवन का उसका लेखा जोखा लिया और बताया कि ये हाथी पूरे जीवन भर एक आदमी के अधीन में रहा, जिंदगी भर ये एक मनुष्य के हाथों गुलाम बनकर रहा और उसकी जंजीरों से जीवन गुजारा। उसकी जंजीरों की कैद में इसने जीवन गुजारा है ये हाथी। धर्मराज ने देखा हाथी को और कहा कि क्यों रे, ये जो ठीक कह रहे हैं। हाथी ने कहा ठीक है, ठीक कह रहे हैं। तो क्या तुम पूरा जीवन एक आदमी के अंदर गुलाम बन के रहा? हाथी ने कहा जी हाँ। और हमने जो तुमको बल दिया था उसका क्या? हाथी ने कहा सिर्फ आपने बल दिया, कला कहाँ दी? कला तो उस मनुष्य को दी, हमको सिर्फ बल दिया, बला के साथ में हमको कला को नहीं दी, दिमाग तो सब उसको दिया। और जो वो इंसान है ना, वो बहुत ही खुरापाती है। इनको इनके पास जो कला है ना, कभी कुछ बना देना, कभी कुछ का कुछ बना देना, वो हमको नहीं दी, हमारे अंदर नहीं है। और आपने जो इंसान को बनाया है, इसकी जो काली खोपड़ी है, ये बहुत ही खुरापाती होती है। ये अगर आप यहाँ पर एक दो को लाके छोड़ दे तो पूरा आपका ये यमलोक पता नहीं किस में बदल देंगे। ऐसा मेरा मानना है कि वो यहाँ सब बदल कर देगा, कुछ चेंज कर देगा, कुछ वो रहेगा नहीं चेंज किए बिना। यहाँ आएगा तो उत्पाद जरूर करेगा, अपनी कला जरूर दिखाएगा। धर्मराज ने कहा कि असंभव, हम यम हैं। तो उसने कहा कि वो आदमी कौन सा कम है। तो धर्मराज को गुस्सा आ गया, धर्मराज जिद पर आ गए। धर्मराज ने कहा जल्दी से जल्दी हमारे साथ, हमारे यहाँ एक आदमी जिंदा पकड़ के लाओ। वो इसलिए कि उस हाथी ने कहा कि आपके यहाँ तो सब मरे हुए आते हैं, जिंदा तो कोई आता है नहीं, इसलिए आपको पता नहीं चलता है। यहाँ तो सब आत्माएं आती है, उनके पास बेचारा दिमाग होता नहीं है, शरीर तो जला दिया जाता है। उसके पास दिमाग होता कहाँ है, वो तो जला दिया जाता है। ये तो सब मृत आत्माएं हैं, उसका जो आपसे पाला पड़ा है। अगर जिंदा लाते तो पता चलता। तो फिर धर्मराज जिद पर आ गए, कहा जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके एक आदमी को जिंदा हमारे साथ में, हमारे पास पेश करो। और जमदूत गए धरती पर, जाकर उन्होंने पता किया है ऐसे कहाँ मिलने वाला जिंदा आदमी। हर एक को पकड़ कर नहीं ला सकते ना, उनकी मर्जी के बिना। वो दिन भर भटकते रहे, आखिर में उनको एक आदमी मिला जो अपने ही मकान पर कुछ काम करते करते, कुछ शायद कुछ पढ़ते देखते सो गया था, उसकी आंख लग गई।
यमदूतों ने देखा कि ये उचित रहेगा, ले जाने में सुविधा रहेगी। उन्होंने एक एक पाया पकड़ा चारों ने और खाट समेत लेकर यमपुरी पहुंच गए। बीच रास्ते में जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि कुछ न कुछ मामला गड़बड़ है। उसको पता चल गया कि ये मामला होने वाला है, यही होने वाला है। तो उसने अपनी जेब से एक कागज निकाला और पेन उसके पास था, जो कि वो कुछ न कुछ पढ़ रहा था, लिख रहा था, इसलिए वो उसके पास था। तो उसने निकाला और उसके ऊपर कुछ लिख दिया, वापस जेब में डाल दिया और सो गया। एन जब यम लोग पहुंचे और उसको उतारा, उस मनुष्य को, तो उतरते ही वो सीधा धर्मराज के सिंहासन की तरफ पहुंच गया। उसने जाकर अपनी जेब से कागज निकाला और धर्मराज को दे दिया। धर्मराज ने उसमें देखा और पढ़ा कि ये जो आदमी आ रहा है, आज के बाद ये आपकी कुर्सी पर ये बैठेगा, आपका कामकाज ये देखेगा, ये हुक्म देगा किसको कहाँ भेजना है, स्वर्ग में भेजना, नरक में भेजना। आज के बाद ये मनुष्य काम करेगा आपकी जगह। चित्रगुप्त लेखा लिखेगा, बताएगा और आप इसके पास सहयोग करोगे, हुक्म ये देगा, फैसला भी ये सुनाएगा। इसमें भी अगर तुमको भरोसा नहीं है तो मैं खुद नारायण नीचे दस्तखत कर दिए। तो वो तो होना ही था। उन्होंने अपनी जो सिंहासन कुर्सी थी वो उस आदमी को दे दी और पास में बैठ गए। अब जब भी धर्मराज का दरबार लगता, किसी को वहां लाया जाता कि इसका क्या करना है, चित्रगुप्त कहते हैं इसने बहुत ही बड़े गुनाह किए हैं, इसने जीवन भर कोई गुनाह किया है, इतना गुनाह हो गया इसका, तो इसका क्या करे। तो वो आदमी कहता कि इसको बैकुंठ में भेजो। चित्रगुप्त कहता कि इसने सब गुनाह किए, इसने बुरा काम किया। तो वो आदमी कहता जो कुछ भी किया, लेकिन इसको भेजना बैकुंठ में। अब जब भी कोई आदमी को लाया जाता, उसकी आत्मा जब वहां आती तो उसका लेखा जोखा देखते कि इसने भी बहुत ही गुनाह किया है, चोरी की है, जारी की है, बहुत ही बड़े बड़े गुनाहगार है, ये अपराधी है, चोर है, डाकू है, इसको कहाँ भेजना बोलो। तो वो मनुष्य बैठा बैठा हुक्म देता कि इसको बैकुंठ में भेजो, स्वर्ग में भेजो। ऐसा करते करते जितना जगह था सब भर गया सिंहासन का। तो इससे भगवान को बड़ी चिंता हुई कि जितनी जगह थी बैकुंठ में सब भरने लग गई। धर्मराज कर क्या रहे, सबको इधर भेज रहे हैं, किसी का हिसाब किताब देखते हैं कि ऐसे ही जाग रहे हैं कि सो रहे हैं, मामला क्या है। उन्होंने कहा देवी तुम जरा रुको, मैं जरा धर्मराज के वहां होके आता हूं कि मामला क्या है। भगवान खुद आए धर्मराज के पास और उन्होंने देखकर कहा कि ये क्या हो रहा है, तुम जो भी आते हो सबको बैकुंठ में भेजते हो, किसी का कोई लेखा जोखा देखते हो के। तो धर्मराज ने कहा मैं क्या करूं, अब मेरे हाथ में क्या रहा, आपने जो आदमी भेजा है काम काज तो वो संभालता है। तो भगवान ने कहा मैंने कब भेजा। तो उस आदमी से बोला कि तुमको किसने भेजा भाई। तो उसने कहा मुझे भगवान ने भेजा, आप लेके आए और भगवान ने भेजा। भगवान ने कहा मैंने कब भेजा। उस आदमी ने कहा कि आपकी मर्जी के बिना कोई आ सकता है क्या, और आपने खुद गीता में कहा है कि मेरी मर्जी के बिना कोई पता भी नहीं हिलता, फिर मैं कैसे आ सकता हूं। या तो आप वहां से वो लाइन है वो हटा दो या फिर मुझे हटा दो। भगवान ने कहा वो तो ठीक है, सब कुछ होता है मेरी सत्ता से होता है, मेरी कुदरत से होता है, मेरी सत्ता से होता है।
तुम भी आए हो तो मेरी सत्ता से आए, और जो गीता में लिखा वो भी सत्य है, उसको नहीं हटा सकते। लेकिन तुमने सब बैकुंठ में क्यों भेज दिया सबको? उसने कहा कि जब मुझे कुछ करने का जब मौका मिला है तो मैं बुरा क्यों करूंगा, किसी को क्यों नरक में भेज के उसको। जब मुझे पहली बार कुछ अच्छा करने का अवसर मिला है तो मैं सबका अच्छा ही करूंगा। और आपने खुद गीता में ऐसा बखान किया है कि अगर आपको कुछ करने का अवसर मिले तो आप अच्छा करो। वो तो ठीक कहा, तो ये अब वो ठीक कहा तो फिर मैं कैसे बुरा कर सकता हूं? भगवान ने कहा तो ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, तुम अपने वापस जाओ। और ये जो कुर्सी है वापस धर्मराज को बैठने दो। उस आदमी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं आपकी शरण में आ गया हूं, अब यहाँ के जब मैंने इतना दिन मैं रहा हूं, अब वापस क्यों जाऊंगा मैं? और आपने तो खुद साफ साफ कहा है, गीता में भी कहा है कि जो मेरी शरण में एक बार आ जाता है उसको कहीं जाने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो फिर मुझे क्या भटकने की जरूरत कैसे पड़ सकती है? भगवान ने कहा ये बात तो सही है। तो फिर तुम्हारा साथ क्या किया जाए? तुम एक काम करो, इनको वापस भेजो। इनको भी नहीं भेज सकते, वो भी आपकी शरण में आ गए हैं। तो भगवान ने कहा तुम वापस ही नहीं जाओगे, उनको भी वापस नहीं भेजना, तो फिर करना क्या है, तुम हमारे साथ में चलो। उस आदमी ने कहा ये ठीक है, ये ठीक है। वो आदमी राजी हो गया, लेकिन उसने जाते जाते वो फिर अटक गया। उसने कहा ऐसे कैसे मैं आपके साथ में रवाना हो सकता हूं? ये हाथी जो है इसका क्या होगा? सब इसके कारण तो हुआ है, ये पीछे थोड़ी रह सकता, ये भी साथ में चलेगा। अरे भगवान ने कहा तुमको जो कुछ भी लेना है बोरिया बिस्तर तुम ले लो और हमारे साथ में चलो। अब वो हाथी बेचारा खड़ा खड़ा सब सुन रहा था, देख रहा था। उसने धर्मराज से कहा कि जयराम जी की मैंने नहीं कहा था कि ये मनुष्य बहुत कलाबाज खुरापाती वगैरह वगैरह होता है, कितना दिन में कितना सब ये उलट का उलट कर दिया। आप कह रहे थे कि मुझे टोका टोकी कर रहे थे। अरे मेरे पास तो सिर्फ ताकत है, सत्ता भी नहीं है, ताकत ही थी, कला तो मैंने ठीक ही कहा था कि ये आदमी के पास कला है। एक जंजीर बनाई, उसकी कड़ी बनाई, बनाते बनाते पता नहीं क्या क्या मशीनें बना देता है, क्या क्या बना देता है। तो धर्मराज ने कहा हाँ भाई सुन ठीक है बस। तो वो अपने सब बैकुंठ में चले गए। जब किसी को कुछ अच्छा करने का अवसर मिलता है तो उसने कितने जनों को स्वर्ग में भेज दिया, बैकुंठ में भेज दिया। तो इस कहानी से हमको कुछ ना कुछ सबक तो मिलता ही है, अच्छी शिक्षा भी है, अच्छा ज्ञान भी मिलता है, अच्छा मनोरंजन भी होता है। इसमें आपको ये कहानी कैसी लगी सुनकर, तो इसके बारे में आप अपनी राय जरूर भेजें, ताकि मुझे भी पता तो चले कि मैंने जो कहानी जो आपको बताई है किसी को पसंद आई है कि नहीं आई है। ऐसी मैं दोबारा किसी कहानी यहाँ भेजूं कि नहीं भेजूं? कोई भी सुनने वाला, देखने वाला, पसंद करने वाला कहानी को हो तो भी भेजते, नहीं तो क्यों भेजते? तो आप लाइक भी जरूर करें, और ऐसी तरह की ज्ञान और सबक मिलने वाली कहानियां और मैं भेजता रहूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आपने जो वीडियो देखा उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका मोहन राम से नमस्कार।